देखो गाइस, कभी कभी एक सॉन्ग हिट हो जाता है प्रमोशन की वजह से, कभी म्यूजिक वीडियो की वजह से, लेकिन बीटीएस के साथ अभी जो हुआ है वो इनमें से कुछ भी नहीं था। एक सिंपल बी साइड सॉन्ग जिसका नाम है एलियंस, ना उसको कोई नया म्यूजिक वीडियो आया, ना कोई प्रमोशन हुआ, ना कोई बिग मार्केटिंग कैंपेन। फिर भी सिर्फ कुछ ही घंटों में ये सॉन्ग 78 कंट्रीज की आईट्यून्स चार्ट पर नंबर 1 पहुंच गया। यूएस, यूके, फ्रांस, इंडिया, हर जगह लोग बस एक ही सॉन्ग स्ट्रीम कर रहे थे। और सबसे शॉकिंग बात, ये सब रिकॉर्ड लेबल ने भी नहीं करवाया, ये फैंस ने खुद किया। लेकिन ऐसा अचानक हुआ क्यों? क्या सिर्फ एक सॉन्ग वायरल हुआ था, या इसके पीछे बीटीएस का ग्रामी वाला डिसीजन था जिसने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को हिला दिया? तो देखते हैं कि एक सिंपल बी साइड सॉन्ग दुनिया भर की हेडलाइन कैसे बन गया। लेकिन उससे पहले बीटीएस और के पॉप की लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले ये समझते हैं कि एलियंस के साथ हुआ क्या। ये सॉन्ग बीटीएस के 5th स्टूडियो एल्बम ऑडिडोंग का सिर्फ एक बी साइड ट्रैक था। ये एल्बम का लीड सिंगल भी नहीं था। इसके लिए कोई बड़ा प्रमोशनल कैंपेन भी नहीं चलाया गया था। नॉर्मली किसी भी आर्टिस्ट को इतना बड़ा चार्ट रिकॉर्ड अचीव करने के लिए महीनों तक प्रमोशन करना पड़ता है, तब जाके सॉन्ग इतनी कंट्रीज में नंबर 1 बनता है। लेकिन एलियंस ने ये सब कुछ लगभग ओवरनाइट कर दिखाया, और नेचुरली सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आया, आखिर हुआ क्या? शुरू में कुछ लोगों को लगा शायद बीटीएस ने अचानक कोई नया म्यूजिक वीडियो रिलीज कर दिया होगा। कुछ लोगों ने सोचा सॉन्ग सोशल मीडिया पर वायरल हो गया होगा। लेकिन टाइमलाइन देखने के बाद ये दोनों एक्सप्लेनेशन फिट नहीं बैठते। ना कोई सरप्राइज एमवी रिलीज हुआ था, ना ही कोई मेजर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चल रहा था। सच तो ये था कि दुनिया भर के मिलियंस ऑफ फैंस ने लगभग एक ही वक्त पर खुद से डिसाइड कर लिया कि वो एलियंस और वही मूवमेंट था जहां रिकॉर्ड लेबल नहीं बल्कि ऑडियंस ने खुद पूरी कन्वर्सेशन का डायरेक्शन बदल दिया। लेकिन ये सब हुआ क्यों? इसका जवाब जानने के लिए हमें बस कुछ घंटे पहले जाना पड़ेगा। 29 जुलाई को बीटीएस के सातों मेंबर्स ने अपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर एक ही स्टेटमेंट पोस्ट किया। उस स्टेटमेंट में बीटीएस ने अनाउंस किया कि वो अपना म्यूजिक 2027 ग्रैमी अवार्ड्स के लिए सबमिट ही नहीं करेंगे। लेकिन जिस लाइन ने सबसे ज्यादा अटेंशन खींच लिया वो ये थी, हम चाहते हैं कि हमारा म्यूजिक उसी क्वालिटी के लिए सुना और प्यार किया जाए, ना कि लैंग्वेज या रीजन के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाए। बस यही लाइन पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में डिस्कशन का टॉपिक बन गई, क्योंकि सिर्फ कुछ हफ्ते पहले ही रिकॉर्डिंग अकेडमी ने एक नया ग्रैमी कैटेगरी अनाउंस किया था, बेस्ट एशियन पॉप म्यूजिक परफॉर्मेंस। अकेडमी का कहना था कि ये कैटेगरी एशियन पॉप म्यूजिक के ग्लोबल इन्फ्लुएंस को रिकॉग्नाइज करने और उन आर्टिस्ट को सेलिब्रेट करने के लिए बनाई गई है। लेकिन अनाउंसमेंट के तुरंत बाद ही एक डिबेट शुरू हो गई। कुछ लोगों का मानना था कि इस कैटेगरी से एशियन आर्टिस्ट को ज्यादा विजिबिलिटी मिलेगी, लेकिन क्रिटिक्स का कहना था कि अलग कैटेगरी बनाना उन्हें सेलिब्रेट करने से ज्यादा मेन कैटेगरी से अलग कर देगा। उनका मानना था अगर इक्वालिटी चाहिए तो एशियन आर्टिस्ट को भी डायरेक्टली मेजर ग्रामी कैटेगरीज में कम्पीट करने देना चाहिए। और इसी वजह से ये डिबेट इतनी कॉम्प्लिकेटेड बन गई, और देखते ही देखते एक छोटा सा इंस्टाग्राम स्टेटमेंट पूरे वीक की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट स्टोरीज में से एक बन गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सबको सरप्राइज कर दिया। फैंस ने कोई एंग्री हैशटैग नहीं ट्रेंड कराए, उन्होंने सिर्फ एक काम किया, म्यूजिक सुना। दुनिया भर के मिलियंस ऑफ आर्मी मेंबर्स ने एक ही सॉन्ग सर्च किया, एलियंस। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि ये एल्बम का लीड ट्रैक भी नहीं था। एल्बम में और भी सॉन्ग्स थे जिनके हिट होने के चांसेस ज्यादा माने जा रहे थे, लेकिन फैंस बार बार सिर्फ एलियंस पर ही वापस आ रहे थे। उतनी ही स्पीड से सॉन्ग चार्ट पर ऊपर चढ़ता गया, और देखते ही देखते एलियंस 78 कंट्रीज की आईट्यून्स चार्ट पर नंबर 1 पहुंच गया। लेकिन असली सवाल ये था, फैंस ने एलियंस ही क्यों चूज किया? इसका जवाब उस सॉन्ग के लिरिक्स में छुपा हुआ है। एलियंस एक ऐसी फीलिंग्स के बारे में बात करता है जब आप खुद को इस दुनिया में अलग महसूस करते हो। जैसे सोसाइटी चाहती है कि सब लोग एक ही कैटेगरी में फिट हो जाए, लेकिन आप फिट ही नहीं होते। सॉन्ग में बीटीएस खुद को जैसे किसी दूसरे प्लैनेट के विजिटर्स की तरफ कंपेयर करते हैं जो एक्सेप्टेंस ढूंढ रहे हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां लोग उन्हें पहले आउटसाइडर समझते हैं और इंसान बाद में, और हमेशा डिफरेंट ट्रीट किए जाने के इमोशनल बर्डन के बारे में है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लिरिक्स ग्रैमी कंट्रोवर्सी के बाद नहीं लिखे गए थे, ये तो उससे काफी पहले ही लिखे जा चुके थे। लेकिन ग्रैमी अनाउंसमेंट के बाद बहुत से फैंस ने इस गाने को एक बिल्कुल नए एंगल से सुनना शुरू कर दिया। जो लिरिक्स पहले बीटीएस की पर्सनल जर्नी लगते थे, अब उन्हें इंटरनेशनल आर्टिस्ट की स्ट्रगल का सिंबल लगने लगे, जो ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन के बाद भी अलग कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। जैसे जैसे एलियंस चार्ट पर ऊपर चढ़ता गया, वैसे ये डिस्कशन सिर्फ बीटीएस फैंस तक लिमिटेड नहीं रहा। म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम भी इस कन्वर्सेशन का हिस्सा बन गए। इस गाने के प्रोड्यूसर माइक विल मेडिट ने भी इस सक्सेस को एक्नॉलेज किया। मतलब अब ये सिर्फ फैंस का रिएक्शन नहीं था, इंडस्ट्री भी इस पूरे मैटर पर ध्यान दे रही थी। और फिर रिकॉर्डिंग अकेडमी की तरफ से भी रिस्पॉन्स आया। उनके सीईओ ने कहा कि वो बीटीएस के डिसीजन का रेस्पेक्ट करते हैं, और उनके अकॉर्डिंग बेस्ट एशियन पॉप म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी का पर्पस एशियन आर्टिस्ट को अलग करना नहीं, बल्कि उन्हें और ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन देना था। यानी ये कैटेगरी इंक्लूजन के लिए बनाई गई थी, ना कि एक्सक्लूजन के लिए। लेकिन फैंस के दिमाग में एक नया सवाल आ गया, अगर इंटेंशन इंक्लूजन का था तो इतने सारे लिसनर्स को एक्सक्लूजन क्यों फील हुआ? और वैसे भी ये पहली बार नहीं था जब ग्रैमीज कंट्रोवर्सी में आए हो।
इससे पहले भी फ्रैंक ओशन ने अपना एल्बम ब्लोंड ग्रैमीज के लिए सबमिट नहीं किया था। द वीकेंड ने भी ब्लाइंडिंग लाइट्स को 0 नॉमिनेशन मिलने के बाद अपना म्यूजिक सबमिट करना बंद कर दिया और जैन मलिक ने भी ग्रामी नॉमिनेशन प्रोसेस को पब्लिकली क्रिटिसाइज किया था। आर्टिस्ट्स अलग थे, रीजंस भी अलग थे, लेकिन एक बात कॉमन थी, ग्रैमी को लेकर डिबेट कोई नई बात नहीं है। लेकिन बीटीएस का केस इसलिए अलग बन गया क्योंकि सिर्फ उनका डिसीजन हेडलाइन नहीं बना, उस डिसीजन के बाद जो हुआ वही असली स्टोरी थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि बीटीएस ने कभी नहीं फैंस को प्रोटेस्ट करने के लिए कहा और न ही उन्होंने कहा कि जाकर एलियंस स्ट्रीम करो, लेकिन फिर भी मिलियंस ऑफ फैंस ने वर्ड से नहीं एक्शन से जवाब दिया और एक सिंपल एल्बम ट्रैक को सिर्फ कुछ ही घंटों में दुनिया का सबसे बड़े सॉन्ग्स में से एक बना दिया। क्योंकि असल स्टोरी सिर्फ ग्रैमी जीतने या हारने की कभी थी ही नहीं। असली सवाल ये था, आज म्यूजिक इंडस्ट्री में पावर किसके पास है? पहले अवार्ड शोज डिसाइड करते थे कौन आर्टिस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज मिलियंस ऑफ लिसनर्स सिर्फ एक क्लिक से पूरा नैरेटिव बदल सकते हैं। और एलियंस ने एग्जैक्टली वही प्रूव कर दिया कि कभी कभी म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे पावरफुल आवाज अवार्ड स्टेज से नहीं, फैंस से आती है। अब सवाल आपसे है, क्या बीटीएस का ग्रैमीज में अपने म्यूजिक सबमिट ना करना सही डिसीजन था? क्या अलग एशियन पॉप कैटेगरी बनाना रिकॉग्नाइजेशन है या फिर आर्टिस्ट को अलग लेन में रखने का एक तरीका? और एक और सवाल, क्या एलियंस का नंबर 1 बनना सिर्फ कॉन्फिडेंस था या फिर ये आर्मी का एक साइलेंट मैसेज था कि असली पावर अवार्ड शो के पास नहीं, फैंस के पास? कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।